हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। केवीएस के बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे चुका हूं, उसी तरह की आज एक जानकारी है फन डे इन केवीएस। गाइज, अगर मैं बात करूं स्पेशली क्लास 1 to 5 की तो एक ऐसा दिन मनाया जाता है जिस दिन बच्चे अपनी बुक्स लेकर नहीं आते हैं और उस दिन को हम कहते हैं फन डे। बच्चों की जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस की बुक होती है ना, वो बिल्कुल इस दिन लाने के लिए मना है। आप लेकर नहीं आएंगे ना, बच्चों को फोर्स करेंगे कि आप बुक्स लेकर आइए। तो ये दिन कौन सा है? ये होता है आपका सैटरडे का दिन। एवरी सैटरडे इन केवीएस फॉर प्राइमरी चिल्ड्रन विल बी सेलिब्रेटेड एज फन डे। बच्चों, ये सारी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी हाल ही में केवीएस के आपको पता है अलग अलग स्टेट में इंटरव्यू चल रहे हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना दीजिए। सो हियर इज द वीडियो। तो अगर हम बात करें तो ये डिसाइड कब किया गया था? ये डिसाइड किया गया था 2018 में कि प्रत्येक शनिवार को बच्चे विद्यालय तो आएंगे लेकिन अपनी बुक्स वगैरह लेकर नहीं आएंगे। तो अब वो स्कूल में फिर क्या लेकर आएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम उनको कराएंगे जो केवीएस ने सजेस्ट की हैं। आज की वीडियो में डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं। पहले 2018 से अगर मैं पहले बात करूं तो पहले ना प्राइमरी चिल्ड्रन के बच्चे वीक में सिर्फ 5 दिन आते थे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे नहीं आते थे। तो 13 अप्रैल 2018 को केवीएस ने एक लेटर जारी किया और उसमें यह कहा कि अब से प्राइमरी क्लासेस के बच्चे सैटरडे को भी आएंगे, लेकिन उनके लिए जो एक्टिविटीज है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आगे आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा कि केवीएस ने उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज सजेस्ट की हैं। ठीक है जी, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस किस तरह के क्वेश्चन अगर हम देखें यहां से बन सकते हैं। तो अब जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज फन डे इन केवीएस, तो आपको पता होना चाहिए और फन डे में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे। अगर हम बात करें ना अपने स्कूल की, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है सैटरडे का, जिसे हम कहते हैं फन डे टाइम टेबल। और फन डे क्यों जरूरी है, केवीएस ने इसके ऑब्जेक्टिव भी अपने लेटर में दिए थे। तो एक बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा दिन जिसे हिंदी में हम कहते हैं आनंदवार, जैसे आपका होता है ना मंगलवार, सोमवार, तो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ये आनंद का दिन है, इसलिए हिंदी में हम इसे कहते हैं आनंदवार। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि केवीएस ने कौन कौन सी एक्टिविटीज सजेस्ट की हैं, और अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे। पहली है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज। अब को करिकुलर एक्टिविटीज में कौन कौन सी आ जाती हैं? सच एज म्यूजिक, डांस, ड्रामा, क्रिएटिव राइटिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, पेंटिंग, थिएटर्स एक्सेट्रा। सैटरडे के दिन बहुत सारी सीसीए एक्टिविटीज कंडक्ट की जा सकती हैं जिसमें आपकी ये सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। ठीक है, इन एक्टिविटीज को आप एक दोबारा पढ़ लीजिए। आगे हैं आपकी क्लब एक्टिविटीज। बहुत सारे हम क्लब बना सकते हैं, जैसे रीडिंग क्लब हो गया, एनवायरमेंटल क्लब हो गया, कब्स एंड बुलबुल एक्टिविटीज एंड एनरिचमेंट एक्टिविटीज। थोड़ा सा आपको कब्स एंड बुलबुल के बारे में बता देता हूं। जो भी आपका स्काउट मूवमेंट होता है, जो 6th क्लास से बड़े बच्चे होते हैं ना, जो 6th क्लास से अपर क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्काउट और गर्ल्स को हम कहते हैं गाइड। लेकिन जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं 1st to 5th के, उसमें हम बॉयज को कहते हैं कब्स और गर्ल्स को कहते हैं बुलबुल। जो भी बच्चे स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट करते हैं, आप और भी बहुत सारे क्लब इसमें बना सकते हैं। थर्ड है आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। आज हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है, तो बच्चों के स्पोर्ट्स स्किल बढ़ाने के लिए हम स्कूल में कोचेस भी रख सकते हैं और अपने लेवल पर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे बॉल थ्रो हो गया, रनिंग हो गया, लेमन रेस हो गया, सेक रेस हो गया। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम अपने लेवल पर भी कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। भाई देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। आज 21वीं शताब्दी में बच्चों में अगर स्किल्स हैं, उनमें टैलेंट है, और अगर हम उनके स्किल्स को पॉलिश करें तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं ना, तो हाल ही में हमारे स्कूल में डांस इंडिया डांस में एक लड़की सिलेक्ट हुई है DID में, और अभी 1-2 दिन में जो न्यूज चैनल वाले वो हमारे स्कूल की वीडियोग्राफी करने भी आने वाले हैं। तो जरूरी है बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाए। और कहते हैं ना बच्चों कि उड़ने दो परिंदों को इन शोख गगन में, उड़ने दो परिंदों को इन शोख गगन में, लौटकर ये बचपन दोबारा नहीं आते। बच्चों का जो मन करता है उन्हें करने दो, इन परिंदों को खुले आकाश में उड़ने दो, आप देखना ये बहुत कुछ कर सकते हैं।
ये जो लाइनें मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर आप ये इंटरव्यूअर के सामने बोलेंगे बहुत अच्छा लगेगा उसको भी। तो जो अभी मैंने आपको एक्टिविटीज बताई हैं, ये सारी एक्टिविटीज अगर आपसे पूछी जाएं तो आप वहां पर बता सकते हैं। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे केवीएस के, अभी मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा। पहला था टू नर्चर चिल्ड्रन एट यंग एज, बच्चों को यंग एज में ही उनके टैलेंट को नर्चर करना, और टू ब्रिंग आउट देयर हिडन टैलेंट, बच्चों के हिडन टैलेंट को बाहर लेके आना, और टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट। केवीएस आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप स्टडी के अलावा भी बच्चों को दूसरे एरियाज में ग्रो करने के अवसर दें। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं इंटरव्यूअर हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई सैटरडे वाले दिन बच्चों को आप कैसे एंगेज रखेंगे और कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कराएंगे। आई थिंक आप सभी लोग इसका आंसर आप दे सकते हैं ना। चलिए अब आपको वो लेटर भी दिखा देते हैं। देखिए ये है केवीएस का वो लेटर, और ये था आपका 13 अप्रैल का। इससे पहले ना बच्चे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आते थे, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जितने भी सैटरडे आए, सेकंड सैटरडे को छोड़ के, तब से लेके अब तक फन डे केवीएस में मनाया जाता है। और देखो उसमें ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने भी आपको बताई थी ना, ये सारी बताई गई हैं, और ये रहे ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए थे। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस।